नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग व्लॉग्स पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट किया, उसके अंदर हमने पढ़ा MDH यानी MDH मसाले के बारे में, उससे जो टाइप बनती है उसमें। वैसे टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, टाइम और वर्क, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये बात डिपेंड करती है उसकी कार्य क्षमता यानी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर। क्या किसके ऊपर दोस्तों? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। यानी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? समय गुणा कार्य क्षमता किसके बराबर होता है दोस्तों? कार्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की उस काम को करने में जो कार्य क्षमता है वो कितनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी जब भी आपको समय पूछेगा कि भाई समय का फॉर्मूला, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों? यानी कार्य क्षमता। ये होता है कार्य और टाइम होता है दोस्तों समय। बस सारा खेल है, यानी जो है वो कार्य क्षमता का है। इससे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब तक हमने देखा दोस्तों, जो MDH कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या था दोस्तों? कुछ मैन थे, उनके द्वारा लिया गया जो डेज थे, यानी उनके द्वारा उस काम को करने में जितने दिन लगे थे, और H कितने दिन और कितने घंटे डेली वो काम करते थे। यानी M डिनोट करता है कितने पर्सन थे, D डिनोट करता है उनके द्वारा कितने दिनों में वो कार्य किया गया था, और H डिनोट करता है दोस्तों उनके द्वारा प्रत्येक दिन कितने घंटे काम किया गया था। ठीक है दोस्तों, वो क्या फॉर्मूला था? M1 D1 H1 इंटू E1 किसके इक्वल होता है? M2 D2 H2 E2, और इन दोनों के डिवाइड में वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2। अब किसी क्वेश्चन में ये आ जाए दोस्तों, मान ले भाई 20 व्यक्ति किसी काम को करने में 30 दिन लगाते हैं, प्रत्येक दिन वो 15 घंटे काम करते हैं। ऐसा करने में वो जो टोटल वर्क है, यानी जो कुल काम है, उसका 3/4 हिस्सा कर देते हैं। और आपसे पूछ ले इनमें से एक कोई भी चीज़ मिसिंग कर देगा, आपसे वो पूछ लेगा। इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। जो सेकंड टाइप थी दोस्तों, उसमें क्या था? उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे A किसी काम को करता है 4 दिन में, B किसी काम को करता है 6 दिन में। आपसे पूछा जाए कि A + B दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले जो ये दोनों नंबर ऑफ ये होते हैं डेज, क्या होते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ डेज। इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम 4 और 6 का आएगा दोस्तों 12। ये क्या आया दोस्तों? एलसीएम। जो एलसीएम आता है दोस्तों, वो क्या होता है? वर्क डन। यानी जो टोटल कार्य करना है उन दोनों को, वो कितना है हमारे पास, उनका जो एलसीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एफिशिएंसी निकालनी हो इनकी, यानी कार्य क्षमता निकालनी हो, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो A की जो एफिशिएंसी आई दोस्तों वो 3 आई, और जो B की एफिशिएंसी आई दोस्तों यानी कार्य क्षमता आई वो 2 आई। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया अब A + B का टाइम निकालना है। A + B
का टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय उनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी। किसकी, टोटल वर्क तो हमें पता है एलसीएम होता है, ये तो होता है एलसीएम। एफिशिएंसी ये क्या होती है, जो ए और बी थे उन दोनों की मिलके एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है वो उसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है इनका समय। समय निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, टाइम किसका निकालना है, ए प्लस बी का। टोटल वर्क कितना था दोस्तों, 12 है, डिवाइड बाय इन दोनों का जोड़ यानी एफिशिएंसी का जोड़, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 यानी ए और बी को जो टाइम लगेगा उस कार्य करने में वो कितना लगेगा दोस्तों, 2 सही 2/5। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, दोबारा बताता हूं पहले एक बार, ए किसी को कार्य को करता था 4 दिन में, बी उसी कार्य को करता था 6 दिन में, आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करते थे, तो क्या करेंगे, ए करता है 12, तो दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का फायदा क्या है दोस्तों, उससे हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन यानी टोटल जो वर्क है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल जो उन दोनों को मिलके काम करना है। 4 और 6 का एलसीएम होता है दोस्तों 12। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, उसमें मैंने आपको बताया है जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है उससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जब मैंने ए की एफिशिएंसी निकालनी चाहिए, यानी ए एक काम को 4 दिन में करता है और उसको टोटल करने थे 12 काम। ठीक है, तो एक दिन में वो कार्य कितने करेगा, 12 को 4 से भाग कर देंगे यानी वो ए एक दिन में 3 काम करेगा। बी इसी टाइप से निकालेंगे, जब बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे दोस्तों, वो क्या आ जाएगा 5 यूनिट, यानी उन दोनों की टोटल एफिशिएंसी आई वो क्या आ गई 5 यूनिट। फिर क्या किया मैंने, समय का फार्मूला होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब इसी में अगर क्वेश्चन इस टाइप का दोस्तों, जैसे ये दे रखा है हमारे पास दोस्तों, क्या ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलके उस काम को करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखा है 8। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ लिया जाए ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा था दोस्तों, ए प्लस बी किसी कार्य को यानी ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में। ए एंड बी कैन डू ए वर्क in 12 days, B and C can together can do a work यानी same work in 20 days and C plus A can do the same work in 8 days. Find out in how many days A plus B यानी A, B and C together can do the same work, यानी कार्य निकालना है, समय निकालना है कितने दिन में A plus B plus C उस काम को करेंगे। वही तरीका दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, 12, 20 और 8 इसका एलसीएम लेना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे 8, 12 और 20। अब देखो दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजा 20। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, 12 पंजे 8 तिया 24, 24 पंजा 120, यानी इन दोनों तीनों का जो एलसीएम आया दोस्तों वो क्या आया 120। जो एलसीएम आता है मैंने आपको बताया वो क्या होता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब इससे क्या आ जाएगी दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे यानी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी क्या करते हैं 12 दिन में करते हैं,
तो टोटल करना है उनको 120 काम, एक दिन में काम कितना करेंगे 10 काम। बी प्लस सी 20 दिन में करते हैं, करना कितना है 120, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इनकी आ जाएगी 15। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी की निकाल ली, बी प्लस सी की निकाल ली और सी प्लस ए की निकाल ली। अब इन तीनों की अगर मैं ऐड करूंगा, जब इन तीनों को ऐड करूंगा ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ क्या आया हमारे पास 10 और 6 16 और 5 21 और 10 31 31 आया दोस्तों। लेकिन ये क्या था, ये 2 टाइम्स था किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, क्या है 31। ये एफिशिएंसी है, ये उनके 2 गुने का है, तो यानी उन तीनों की जोड़ का एफिशिएंसी कितना आएगी 31 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15.5। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15.5 काम कर सकते हैं, यानी 15.5। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की, कितनी आई 15.5। हमें निकालना क्या है, उनके द्वारा लिया गया समय। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टोटल वर्क था हमारे पास 120, एफिशिएंसी क्या थी 15.5, यानी एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट है तो उसके नाम के ऊपर चली जाएगी 0। जब इसको सोल्व करोगे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 240 डिवाइड बाय 31। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों आप 9 तिया 8 तिया 24, ये जाएगा 7 पे। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको मैं, 240 को 7 से ही 23/31, इतने दिन लगेंगे उन तीनों को वो काम करने में। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ लिया जाए क्या ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या पूछ लिया जाए बी उसी काम को कितने दिन में अकेला करेगा, या सी उसी काम को कितने दिन में अकेले करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सेम वे है। बस करना क्या है, हमारे पास क्या क्या आ गया, टोटल वर्क भी है, टोटल वर्क था हमारे पास क्या दोस्तों 120। देखो दोस्तों हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की आ गई, बी प्लस सी की आ गई और सी प्लस ए की आ गई। आपसे पूछ ले ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी, यानी इंडिविजुअल का पूछ ले कितने दिन में करेगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना था 15.5 था दोस्तों। अब देखो ए प्लस बी का था 10, तो अगर इसकी जगह मैं 10 रख दूं तो 10 प्लस सी यानी क्या आ गया 15.5, यानी जो सी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई 5.5। क्या आ गई दोस्तों, सी की जो एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है सी की एफिशिएंसी आ गई, तो सी का हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, टाइम किसका, सी का। टोटल वर्क कितना था 120, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 5.5। जब इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों तो सी की एफिशिएंसी सी का टाइम आ जाएगा। इसी तरह जब इसी में ए प्लस बी प्लस सी कितना था 15.5, अब अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा बी प्लस सी की, यानी बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी 6, यानी ए प्लस 6 बराबर है 15.5, यानी ए की वैल्यू यानी ए की जो एफिशिएंसी आएगी दोस्तों वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 9.5। तो ए का टाइम निकल जाएगा। टाइम का फॉर्मूला वही है क्या, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, जिसकी हम निकाल रहे हैं।
टाइम। इसी तरह आप बी की निकाल सकते हैं, उसमें ए प्लस सी की जगह 15 पुट कर देंगे, यानी जब बी की निकालेंगे एफिशिएंसी तो वो क्या आ जाएगी दोस्तों, 15 में से क्या घटा दूंगा, ए प्लस सी की 15.5 में से 15 घटाऊंगा, यानी वो क्या आ जाएगी 0.5, यानी जो बी की एफिशिएंसी है दोस्तों वो 0.5 है। तो जो बी का टाइम है दोस्तों वो क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 0.5। इसको जब सोल्व करोगे दोस्तों आप इन तीनों के टाइम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को मान लेते हैं हमारे पास 6 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी उसी सेम काम को कितने दिन में करेगा। वही मेथड सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला आपको सभी को पता है। इन तीनों का क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम। 4, 6 और 8 इन तीनों का एलसीएम होता है दोस्तों, वो होता है 24। ये क्या है एलसीएम, और आपको अच्छी तरह पता चल गया इस बात का, क्या एलसीएम होता है, वो क्या होता है टोटल वर्क। यानी ये हमारे पास आ गया दोस्तों टोटल वर्क, यानी जो तीनों को जो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब 4 को जब मैं 24 को 4 से भाग करूंगा कितना आएगा 6, 6 चौके 24, 8 दिया 24, यानी ए प्लस बी की आ गई 6, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में एफिशिएंसी, इसकी 6, इनकी 4 और इनकी आ गई 3। अगर तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, जब आपको तीनों का टाइम निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद उन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, ए प्लस बी, क्योंकि अब देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो ये क्या आ जाएगा तीनों की एफिशिएंसी का 2 टाइम्स। कितनी आई है वो 6, 4, 10 और 3, 13। तो यानी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी 13/2 यानी 6.5 हमारे पास आ चुकी है। क्या ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है, टाइम निकालना है वो क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी थी 6.5। जब इसको सॉल्व करोगे 240 डिवाइड बाय 65, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का टाइम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ए की। अगर आपको ए का निकालना हो, हमारे पास ये देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ है वो है 6.5। ए प्लस बी का दे रखा है क्या 6, तो इससे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, अब टोटल थी 6.5 और ये दोनों मिलके करते हैं एक दिन में 6 काम, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0.5। ये क्या आई दोस्तों एफिशिएंसी किसकी, सी की। किया क्या है मैंने, जो टोटल एफिशिएंसी थी तीनों की कितनी थी 6.5, उसमें से इसकी सब्ट्रैक्ट कर दी किसकी, ए प्लस बी की, तो सी की एफिशिएंसी आ गई। सी की एफिशिएंसी आ गई तो टी टाइम निकाल लेंगे किसका, सी का, 24 डिवाइड बाय उसकी एफिशिएंसी थी हमारे पास 0.5 यानी 240 डिवाइड बाय 5। अब अगर B प्लस सी की एफिशिएंसी थी कितनी 4 और तीनों की मिला के 6.5, इससे किसकी आ जाएगी ए की। A प्लस बी प्लस सी तीनों क्या दे रखा है दोस्तों 6.5। अगर B प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं, इसकी जगह 4 रख दिया, तो A की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2.5। ये क्या है दोस्तों
एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता आ गई तो ए का टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? 24 डिवाइड बाय 2.5 यानी 240 डिवाइड बाय 25। इसको काट पीट के आप सोल्व कर सकते हैं तो आप ए का टाइम निकाल लेंगे। अब बी का टाइम आप निकालेंगे दोस्तों, वही करना है, बस सी प्लस ए की वैल्यू रख देना, उससे क्या आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी आते ही क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों। एक टाइप ये होती है, नेक्स्ट टाइप देखो दोस्तों, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है, ए प्लस बी 2 दिन लगातार टुगेदर, दोनों मिलके 2 दिन तो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करता है, ए लीव कर देता है उस काम को, यानी छोड़ देता है उस काम को। तो बताइए बी जो रिमेनिंग वर्क होगा यानी जो शेष कार्य होगा उसको कितने दिनों में करेगा, यानी नंबर ऑफ डेज में करेगा। तो वही तरीका है दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का आप सभी को पता है दोस्तों, एलसीएम होता है 12। 12 क्या है, यानी टोटल वर्क, यानी जो हमें टोटल काम करवाना है वो कितना है, 12 यूनिट। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 दूनी 12, बी की निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, यानी ए एक दिन में काम करता है 2 और बी एक दिन में काम करता है 3। ठीक है दोस्तों। अब यानी आपसे पूछ ली, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी 2 दिन तो लगातार मिलके काम करते हैं, 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी थी, 2 और 3 5। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 डेज में कितने कर देंगे दोस्तों, 2 5 10, 10 काम कर देंगे। टोटल काम कितना करवाना है दोस्तों, 12। कितना करवाना है दोस्तों, 12। लेकिन 10 काम तो इन्होंने कर दिया तो कितना बच गया, 2, यानी 2 काम शेष बच गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था क्या, बी जो रिमेनिंग वर्क है यानी जो शेष कार्य है उसको कितने दिन में करेगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब जो बी का एफिशिएंसी हमें पता है और जो कार्य बच गया वो भी हमें पता है। ऊपर आता है वर्क, नीचे क्या आता है दोस्तों, उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य क्षमता। उसकी कार्य क्षमता थी 3, यानी जो बी है वो 2/3 डेज में जो रिमेनिंग वर्क है उसको समाप्त कर देगा। दोबारा बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 4 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देन ए लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मैनी डेज बी कैन डू द रिमेनिंग वर्क। यानी क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, हिंदी में स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको, ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, ए और बी दोनों मिलके 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन इकट्ठा मिलके काम करते हैं, लेकिन ए के बाद ए को क्या कुछ काम हो जाता है, वो कार्य छोड़ देता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो काम बच गया उसको, शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, ए 6 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है। सबसे पहले मैंने टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया, उन दोनों का एलसीएम लिया, वो आया 12, उससे एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, कार्य क्षमता, यानी ये 6 दिन में करता है, टोटल काम करना है 12, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी मैंने जोड़ दी तो यानी 5,
एक दिन में 5 काम करेंगे। अब 2 दिन तो वो लगातार काम कर रहे थे, तो 2 दिन में वो काम कितना कर देंगे, 2 पंजा 10, यानी 10 काम कर देंगे। टोटल काम था 12, उसमें से 10 काम उन्होंने कर दिया, बच गया काम कितना, तो यही तो पूछा था क्या, बी कितने दिन में जो रिमेनिंग वर्क है उसको करेगा, यानी जो ऊपर क्या आता है, अब टाइम निकालना है बी का, तो ऊपर आता है वर्क, नीचे आती है उसकी एफिशिएंसी, यानी उसकी एफिशिएंसी थी 3, जो रिमेनिंग वर्क था 2, तो क्या आ जाएगा 2/3 दिन में बी उस काम को करेगा। ठीक है दोस्तों, ये टाइप यही समाप्त होती है। नेक्स्ट टाइप करेंगे दोस्तों हम कल। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया है, ये टाइप समझ आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।